Hi guys, praise Lord, shalom everyone. This is प्रेम। प्रियो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि फिर एक बार उसके महान अनुग्रह से उसके वचन के द्वारा मैं आपके सामने कुछ शेयर कर सकूँ, इसलिए प्रभु ने अनुग्रह किया। और प्रियो मैं बताना चाहूँगा कि आज हमारा टॉपिक रहेगा, जिस प्रकार हम देखते हैं जो बाइबल की आखिरी किताब है, जो प्रकाशित वाक्य है, उसको ज़्यादातर लोग हम पढ़ते नहीं हैं, और उस चीज़ अगर यदि पढ़ते भी हैं तो उसको हम सही से समझ नहीं पाते। हालेलुया। तो मैं भी कई दिनों से इस पे स्टडी कर रहा था कि एक्चुअल में जो दो गवाह जो आने वाले प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय में जो ट्रिबुलेशन पीरियड आएगा हमारा, जो 7 साल का, तो जो 1260 दिन का जो पीरियड है, उनको जो दो विटनेस आएंगे उनको वो टाइम दिया गया है। तो उस पीरियड में वो दो विटनेस कौन आएंगे, कौन रहेंगे, मैं आपके सामने 3 पॉइंट रखता हूँ। प्रकाशित वाक्य 11 के वो दो गवाह कौन होंगे और वो किस चीज़ की टेस्ट मनी देंगे, किस चीज़ का प्रचार करेंगे। हालेलुया। वो दो गवाह कौन होंगे, किस चीज़ का प्रचार करेंगे, और उसके बाद उनकी 1260 दिन के बाद उनकी डेथ हो जाएगी, उनका मृत्यु हो जाएगा। उसके बाद उनकी जो डेड बॉडीज़ है 3.5 दिन तक, प्रकाशित वाक्य 11:8 में लिखा है, 3.5 दिन तक वो आत्मिक रीति से सदम और मिस्र कहलाता है उस शहर में पड़ी रहेगी। अब वो कहाँ पर, यानी वो आत्मिक रीति से सदम और मिस्र, वो शहर कौन सा है, किस चीज़ को कहलाता है। हालेलुया। ये 3 टॉपिक रहेगा हमारा। और प्रियो हम ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम आगे देखते हैं। अब ये दो गवाह कौन होंगे हम देखते हैं। अभी मोस्टली जो स्कॉलर्स हैं वो बटे हुए हैं, मतलब हर किसी की अलग अलग थ्योरी है, जो थियोलॉजियंस हैं उनकी अलग अलग थ्योरी है। हम देखते हैं कुछ यहूदी लोग हैं और कुछ यहूदी लोग उनमें से अलग बात को मानते हैं, और कुछ लोग अलग बात को मानते हैं कि दो गवाह होंगे। अलग बात मतलब, मेरा कहने का मतलब यह है कि कुछ लोग मूसा और एलिया को मानते हैं कि वो दोनों आएंगे, और कुछ लोग हनोक और एलिया को मानते हैं कि ये दोनों आएंगे। अभी मैंने जो स्टडी की है, तो इस हिसाब से जो मेरा प्रकाशन है उसके हिसाब से मैं आपको बताना चाहूँगा कि मूसा और एलिया, इन दोनों की ज़्यादा संभावना है आने की। हालेलुया। अभी हम देखते हैं किस तरह से मैं आपको ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हम देखते एक रेफरेंस देखते बाइबल में इस चीज़ का। क्योंकि जिस प्रकार हम देखते हैं कि मलाखी उसका 4 अध्याय और उसके 5 और 6 वचन में क्या लिखा है। मलाखी उसका 4 अध्याय 5 और 6 वचन में, हाँ, यहाँ पर प्रियो ऐसे लिखा गया है कि मेरे दास मूसा की व्यवस्था अर्थात जो विधि और नियम मैंने सारे इजरायलियों को होरेब में दिए थे, उनको स्मरण रखो। देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजता हूँ। हालेलुया। यानी यहाँ पर ये बात तो कंफर्म होगी कि जो गवाह आने वाले हैं, दो गवाह, उनमें से एक तो एलिया कंफर्म है। हालेलुया। एक एलिया होगा, और दूसरा जो होता है वो दूसरा उसका रेफरेंस देखते हैं हम, मूसा। क्यों हम मूसा को कह सकते हैं। हालेलुया। अभी हम देखते हैं व्यवस्था विवरण उसका 18 अध्याय और उसके 15 से 19 वचन में। वहाँ पर भी ये लिखा गया कि मूसा कहता है कि मैं अपने समान यानी यहोवा मेरे समान एक नबी भेजेगा। यानी यहाँ पर एक बहुत से यहूदी स्कॉलर्स ये कहते हैं कि यहाँ पर मूसा अपनी प्रोफेसी खुद कर रहा है, यानी यहोवा मेरे समान यानी मुझे ही फिर से भेजेगा। हालेलुया। ये 2 रेफरेंस है प्रियो, वैसे बहुत सारे रेफरेंस है, लेकिन हम आगे देखते हैं जिस प्रकार ये दोनों जो गवाह थे ना, अगर इस एग्जैक्टली अगर हम वर्स देखते हैं इनका, और ज़्यादा गहरा उनका संबंध देखते हैं इस विषय में, तो वो हमें मिलता है प्रियो, जिस प्रकार जकरिया उसका 4 अध्याय और 4 के 3 में लिखा गया है। जकरिया उसका 4 अध्याय और उस 4 के 3 में हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा है, जब वो दर्शन देखा जकरिया ने, तब उस वहाँ पे लिखा है कि एक दीवट है, और दीवट के जो दीवट है, सोने की जो दीवट है, 7 नालियों वाला धूपदान है, उसके इर्द गिर्द 2 पेड़ हैं, 2 वृक्ष हैं। अब वो 2 वृक्ष वहाँ पे लिखा है कि 2 जैतून के वृक्ष हैं। और उसी अध्याय में हम देखते हैं जकरिया 4 के 12 से 14 में, वहाँ पे लिखा है कि
फिर मैंने दूसरी बार उनसे पूछा कि जैतून की 2 डालियाँ क्या है जो सोने की दोनों नालियों के द्वार के दोनों नालियों के द्वार अपने अपने सुनहरा तेल उंडेलती है। और उसने मुझसे कहा, क्या तू नहीं जानता, क्या तू नहीं जानता? कि मैंने कहा, हे प्रभु, मैं नहीं जानता। तब उसने मुझसे कहा, इनका अर्थ ताजे तेल से भरे हुए 2 पुरुष हैं। ताजे तेल से भरे हुए 2 पुरुष हैं जो सारी पृथ्वी के परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहते हैं। हालेलुया। अभी ताजे तेल से भरे हुए 2 पुरुष, ये कौन है? हम देखते प्रियो, पेड़, जैतून का पेड़, जैतून मतलब मनुष्य, जैतून इंसान को दर्शाया गया है। जिस प्रकार अंजीर के पेड़ को इज़राइल का फिजिकल लाइफ माना जाता है, उसी प्रकार जैतून को इज़राइल का आत्मिक जीवन माना जाता है। उसी प्रकार, क्योंकि हम लोग भी जैतून के पेड़ है। अगर हम कहेंगे हम कैसे जैतून के पेड़ है, तो प्रियो रोमियो 11:17 में हम देखते हैं, वहाँ पे पौलुस कहता है कि हम लोग जंगली जैतून थे और उसको काट के अच्छे जैतून में रोपा गया है। यानी जब हम यीशु मसीह क्रूसीफाई किया गया, यानी हमें भी अभी इज़राइल में जोड़ा गया है। उसके लिए परमेश्वर ने हम मतलब परमेश्वर को अब्बा पिता कहकर पुकार सकते हैं, यानी हमें इज़राइल के घराने में कनेक्ट किया गया है। हालेलुया। तो उसी प्रकार जंगली जैतून, उसी प्रकार जैतून मतलब आत्मिक रूप से मनुष्य, और वो 2 मनुष्य है, यानी 2 पुरुष है जो परमेश्वर के सामने उपस्थित रहते हैं। हालेलुया। अभी यहाँ पे लिखा तेल से भरे हुए, ताजे तेल से भरे हुए 2 पुरुष हैं। अब वो तेल किसके पास होता है प्रियो? तेल का जिक्र यहाँ पे स्पष्ट किया है। तेल कौन रखता है? पुराने नियम में हम देखते हैं बाइबल में तेल स्पेशली जो याजक होते थे, जो प्रॉफिट होते थे, वही तेल सामने साथ रखते थे। क्यों? क्योंकि किसी और को उनको अभिषेक करने के लिए। हम देखते हैं जिस प्रकार मूसा एलिया ने, जिस प्रकार हम देखते हैं एलिया ने पहला राजा 17 अध्याय में देखते हैं, और 19 पहला राजा उसका 17 अध्याय, और वहाँ पर देखते हैं, और 20 अध्याय में भी देखते हैं कि जिस प्रकार लास्ट एंड टाइम में परमेश्वर ने एलिया को कहा कि तू अपने जगह पे, अपने स्थान पे एलीशा का अभिषेक कर। हालेलुया। यानी यह एलिया जो था वो प्रॉफिट था, यानी वो साथ में तेल रखता था क्योंकि अभिषेक करने के लिए। जिस प्रकार मूसा ने भी हारून का और उनके पुत्रों का जैसे अभिषेक किया था, तो वो तेल से ही होता है अभिषेक। हालेलुया। और जो याकूब जो था, जो इज़राइल बाद में बना, तो वही याकूब अपने पापा को, अपने बाप को और भाई को धोखा देके जब लबान के घर जा रहा था भाग के, तो वो नाइट में एक पहाड़ के ऊपर स्टे किया उसने। और जब उसने ड्रीम देखा कि एक लैडर है, एक सीढ़ी है जहाँ से मनुष्य स्वर्गदूत चढ़ते उतरते हैं, यानी फिर उसने मॉर्निंग में उठ के वहाँ पे एक पत्थर खड़ा किया, वेदी बनाई, और उस अपने कमर से वो बटुआ निकाल के वहाँ पे उस पत्थर पे अभिषेक किया, तेल डाला। मतलब याजक लोग तेल को रखते थे। यानी अभी यहाँ पर कुछ लोग, जैसे दूसरी जो थ्योरी आती है वो है हनोक और एलिया की। तो हनोक जो था वो याजक नहीं था प्रियो। क्योंकि हनोक याजक क्यों नहीं था? कल मैंने जब हनोक की बुक स्टडी की, तो वहाँ पे हनोक ने सिर्फ टीचिंग दी है। और हनोक के नाम का मतलब होता है इब्रानी भाषा में टीचिंग, शिक्षा, यानी हनोक एक टीचर था। हालेलुया। तो हनोक का यहाँ पे जो संभावना है वो कम हो जाता है। ठीक है। और जब हम आगे देखते हैं तो ये दोनों का मिनिस्ट्री भी अधूरा रह गया था। इन दोनों का मिनिस्ट्री अधूरा रह गया था। वो मिनिस्ट्री अधूरा कैसे रहा? जैसे हम देखते हैं पहला राजा उसका पहला अध्याय और 17 और वही 20 अध्याय में जब पढ़ते, तो परमेश्वर ने उसको, जब वो परमेश्वर के पास जाके कंप्लेंट कर रहा उस होरेब पर्वत के ऊपर के परमेश्वर ने जब उसे दर्शन दिया तो बोल रहा कि इज़राइलियों ने तेरी वाचा को तोड़ दिया और सब हट गए और मैं अकेला ही बचा हूँ तेरा नबी। तो परमेश्वर ने बोला मैंने 7,000 पुरुषों को सेपरेट रख रखा है, और तू एक काम कर, तू अभी तेरी जगह पे एलीशा का अभिषेक करके तू छोड़ दे, तू चला जा। तो मतलब उसको परमेश्वर ने उठा लिया ऊपर। तो उसका जो मिनिस्ट्री था वो अधूरा रहा हुआ है। और उसके बाद देखते जो मूसा जो था, मूसा का मिनिस्ट्री हम देखते गिनती 20 अध्याय उसका 12 वचन और डिट्रोनॉमी 3 का 26 से
28। तो वहाँ पर ये लिखा है कि मूसा को जब परमेश्वर ने उन इजरायलियों को प्रॉमिस लैंड में लेके जाना था, वो कार्य दिया था, और उसका जब मूसा ने पत्थर पे चट्टान पे लाठी मारी तो उस कारण परमेश्वर ने उसको बोला कि तू आगे इनको लेकर नहीं जाएगा, यानी मूसा का वो कार्य भी अधूरा रह गया था। हालेलुया। तो इस चीज़ के लिए प्रियो हम देखते हैं यहाँ पे इन दोनों का कार्य का मतलब ये था कि परमेश्वर के प्रॉमिस लैंड में लेके जाना है। अभी हमारी आत्मिक रीति से देखा जाए तो हमारा प्रॉमिस लैंड अभी क्या है, हमारा परमेश्वर के पास यानी स्वर्ग में जाना है। ठीक है, तो वही ये दो विटनेस अभी हम देखते हैं आगे आने वाले हैं। अगर हम और उनका एक रेफरेंस आता है प्रिय यहाँ पर, जिस तरह से प्रकाशित वाक्य 11:6 में लिखा है, ये जो दो गवाह आएंगे, ये दो गवाहों के पास अधिकार दिए गए, इनको अधिकार दिए गया। वो अधिकार क्या है? प्रकाशित वाक्य 11:6 में लिखा है, उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करे कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेंह न बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि वे लहू बनाए, यानी पानी को ब्लड बनाए, और बारिश ना गिरे उसके लिए आकाश को स्टॉप करे, बंद करे। अभी हम प्रियो ये सारी चीज़ें किसके पास देखते हैं? हम पुराने नियम में जब हम देखते हैं एलिया के पास, क्योंकि एलिया ने प्रार्थना किया तो 3.5 साल तक मेंह नहीं बरसी, यानी आकाश को रोकना, बारिश को रोकना, ये एलिया के पास सामर्थ्य थी। और मूसा को जो पहला मिराकल था, जो 10 विपत्तियों में जो पहली विपत्ति जब आई थी, तो पहला मिराकल उसका पानी को ब्लड किया था मूसा ने। हालेलुया। तो ये दोनों चीज़ें हम इन दोनों के जीवन में देखते हैं, तो इसके द्वारा हम गेस कर सकते हैं कि ये दोनों ही होंगे वो। हालेलुया। और भी हम देखते हैं जिस प्रकार मत्ती उसका 17 अध्याय 3 वचन में, मत्ती 17:3 हम देखते तो मूसा और एलिया उस पहाड़ के ऊपर यीशु मसीह को मिलने के लिए आए थे। हालेलुया। यानी वो जो ट्रांसफिगरेशन हुआ था, तो उस वक्त मूसा और एलिया दर्शाए गए वहाँ पे। और उसके बाद जब हम देखते हैं लूका 24:4 और 7 में जब रिजरेक्शन हुआ, रिजरेक्शन के बाद मरियम ने जब अंदर देखा तो 2 स्वर्गदूत यानी 2 पुरुष वहाँ पे बैठे हुए थे, 2 पुरुष थे। और प्रेरितों के काम 1 अध्याय 9 से 11 में भी हम देखते हैं जब यीशु मसीह स्वर्गारोहण हो गया, तो उस वक्त भी 2 पुरुष नीचे आए और बोले कि जिस प्रकार तुम इसे परमेश्वर के पुत्र को जाते हुए देखा है, उसी प्रकार वो आएगा भी। हालेलुया। तो मतलब इन बातों से, इन वचनों से, इन रेफरेंस से हमें पता चलता है कि मूसा और एलिया ही वो 2 पुरुष होंगे जो 2 गवाह बनकर यहाँ पर आएंगे। हालेलुया। और जो दूसरी थ्योरी है प्रियो, वो दूसरी थ्योरी ये है कि कुछ यहूदी लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि जो 2 गवाह आएंगे वो एलिया और हनोक होगा। ये क्यों होगा? क्योंकि इब्रानियों 9:27 में लिखा गया है कि मनुष्य का एक बार मरना और परमेश्वर के सामने न्याय के लिए खड़ा होना अनिवार्य है। हालेलुया। यानी इसका मतलब इस वचन से ये साबित होता है कि मूसा, हनोक और एलिया, इन दोनों की मृत्यु नहीं हुई, इन दोनों को परमेश्वर ने जिंदा ही उठा लिया था। तो इसका मतलब ये दोनों इस पृथ्वी पर मरने के लिए आएंगे और ये मारे जाएंगे, उसके बाद रिजरेक्ट होके ऊपर चले जाएंगे। तो परमेश्वर के राज्य में जाने से पहले, क्योंकि ब्लड और शरीर, मांस और शरीर परमेश्वर के राज्य में नहीं जाते, उसके लिए उनको यहाँ पे आके पहले मरना है और फिर वो लोग जाएंगे। लेकिन प्रियो, ये परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर खुद जानता है किस प्रकार क्या होना है। एक रेफरेंस से हम डायरेक्टली गेस नहीं कर सकते, लेकिन हाँ एक संभावना है कि वो दोनों भी हो सकते हैं। उस तरह से कुछ लोग विश्वास करते हैं वैसे, और कुछ लोग ये कहते हैं कि हनोक होगा। क्योंकि पूरी बाइबल में हम देखते हैं ज़्यादातर हनोक की तो किताब यहाँ से निकाली हुई है, लेकिन यहूदा उसका पहला अध्याय और 14 वचन में, जब से 14-16 में हम पढ़ते हैं, वहाँ पे हनोक के बारे में एक ही वचन लिखा है, वहाँ पे हनोक के बारे में लिखा है। और हनोक जो आदम से 10वीं पीढ़ी में था, और उसने भी ये दर्शन देखा था, उसने वो प्रोफेसी की है कि यहोवा अपने लाखों पवित्रों के साथ सिय्योन से आएगा और सेईर से उनके ऊपर प्रकट होगा, उदय होगा। यानी ये प्रोफेसी हनोक ने की, एक ही वचन बोला हनोक ने, उसके लिए हो सकता है हनोक ही होगा। लेकिन प्रियो, यही वचन ड्यूटेरोनॉमी 33:1 में भी मूसा ने भी वही कहा है, बोला कि यहोवा अपने लाखों पवित्रों के साथ सिय्योन से आएगा।
तो यही प्रोफेसी मूसा ने भी की है। तो यहाँ पर एलिया भी हनोक भी यही कह रहा है। तो ये चांसेस है, लेकिन इनकी संभावना कम नज़र आती है। हालेलुया। रही बात ये दोनों जब आएंगे तो किस चीज़ का प्रचार करेंगे? ये दोनों जब आएंगे तो किस चीज़ का प्रचार करेंगे? अब प्रियो मैं बताना चाहूँगा, लूका 4 के 17 से 18 जब हम आगे देखते हैं प्रियो, वहाँ पे लिखा गया है, यीशु मसीह जब नासरत में आया, फर्स्ट टाइम प्रीचिंग करने के लिए उसको खड़ा किया गया, तब उसको यशायाह भविष्यवक्ता की किताब दी गई, और उस किताब से परमेश्वर ने, मैंने प्रभु यीशु ने ये वचन रीड किया। वहाँ पे लिखा है कि 17 से आगे हम पढ़ते गए, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई, और उसने वो पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहाँ पर यह लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि ताकि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। और 19 वचन में लिखा है कि प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। हालेलुया। प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। लेकिन प्रियो, हम जिस प्रकार देखते हैं कि वचन से हम एक शब्द भी नहीं घटा सकते और एक शब्द भी बढ़ा नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे पवित्र आत्मा यीशु के द्वारा उस वचन को आधा काट दिया। यानी यशायाह भविष्यवक्ता, यानी यशायाह उसका 61 के यशायाह, हम देखते प्रियो यहाँ पे, हाँ, यशायाह उसका 61 के पहले और दूसरे वचन में लिखा है कि प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि ताकि खेदित मन के लोगों को शांति दूँ, ताकि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूँ। ठीक है। और लेकिन हम दूसरे वचन में देखते हैं कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का, यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करो। यानी ये एक वचन है, दूसरे वचन में लिखा गया यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और उसके परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करो। लेकिन यीशु मसीह ने प्रियो यहाँ पर आधा वचन बोला है, एक ही वचन को आधा काट दिया। और क्योंकि एक ही वचन में ग्रेस भी है, अनुग्रह भी है और जजमेंट भी है, तो उसके लिए यीशु मसीह जो आया था, क्योंकि यूहन्ना पहला अध्याय और 18 वचन में लिखा है कि 17-18 में लिखा है कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा आई, लेकिन अनुग्रह और सच्चाई केवल और केवल यीशु मसीह के द्वारा आई। तो मतलब यीशु मसीह अनुग्रह को लेके आया था, यानी यीशु मसीह ने सिर्फ अनुग्रह का प्रचार किया। लेकिन जो अभी जो जजमेंट का पीरियड आने वाला है, तो जो 2 गवाह आएंगे, वो ये आधा प्रचार जो ये यहाँ पे यीशु मसीह ने जो छोड़ा था, वो जजमेंट का, न्याय के दिन का, पलटा लेने के, प्रभु के पलटा लेने के दिन का प्रचार करेंगे। हालेलुया। वो टेस्ट मनी देंगे ये लोग। और प्रियो, जो हमारा दूसरा टॉपिक भी कंप्लीट हो गया, अभी तीसरा हम देखते हैं। तीसरा टॉपिक ये था कि प्रकाशित वाक्य उसके 11 के 8 में, हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 11 के 8 में लिखा गया है कि जो 2 विटनेस होंगे, उनकी जो डेड बॉडीज़ है, यानी 1200 जो डैनियल के जो 70 सप्ताह का जो विज़न था डैनियल 9:27 में, तो वो 70 सप्ताह मीन्स 7 साल, तो 7 साल में जो प्रकाशित वाक्य 11 के पहले और दूसरे वचन में लिया गया 42 महीने अन्य जातियों के लिए जो पीरियड दिया गया है, यानी 42 महीने मतलब 1260 दिन, 1260 दिन, यानी 1260 दिन के पीरियड में ये जो 2 विटनेस है वो प्रोफेसिस करेंगे, मिनिस्ट्री करेंगे, और उसके बाद इन दोनों को मार दिया जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है 8वें वचन में कि उनके शव बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे, जो आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाता है। और उन दोनों की डेड बॉडीज है, जो आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाते हैं, वहाँ पे उनकी डेड बॉडीज पड़ी रहेगी। अब ये सदोम और मिस्र कौन सा शहर है, किस शहर को ये बोला गया है? तो प्रियो, हम देखते हैं, इनका रेफरेंस देखते हैं कि यिर्मयाह 23 के 14 में, यिर्मयाह 23 के 14 में लिखा गया, परंतु यरूशलेम के नबियों में
मैंने एक ऐसे काम देखे हैं जिनसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अर्थात व्यभिचार और पाखंड वे कुकर्मियों को ऐसा हियाव बनाते हैं कि वे अपनी अपनी बुराई से पश्चाताप भी नहीं करते। सब निवासी मेरी दृष्टि में सदोमियों और अमोरियों के समान है, यानी सदोम की तरह है। ठीक है, यानी ये यरूशलेम को सदोम कहा गया है यहाँ पे। हालेलुया। यानी आत्मिक रूप से देखा जाए तो यरूशलेम सदोम है परमेश्वर के नज़र में, और दूसरा जो नगर है वो मिस्र, यानी यहेजकेल उसका 23 अध्याय और 4 वचन। जब हम देखते हैं यहेजकेल 23:4 में भी यह मिस्र को यरूशलेम बोला गया है, यानी आत्मिक रूप से मिस्र और सदोम यरूशलेम को कहा गया है। हालेलुया। तो प्रियो, हम देखते हैं इस वचन से कि दो गवाह कौन होंगे, वो आकर किस चीज़ का प्रचार करेंगे, और ये आत्मिक दो नगर कौन से हैं। तो प्रियो, यहाँ पर आज के लिए यही हमारा टॉपिक ख़त्म होता है, और आने वाले दिनों में हम और भी आगे स्टडी करेंगे इस चीज़ के लिए। और प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।